गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए आज मैं सांख्य दर्शन में त्रिगुणों के स्वरूप को लेकर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, कब पिछली क्लासों में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने सांख्य दर्शन पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत सारी चर्चाएं की हैं और जो सबसे लास्ट का टॉपिक था हमारा वो था सत्कार्यवाद। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये जानने और समझने का प्रयास किया था कि संपूर्ण भारतीय दर्शन में कारण कार्य सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा हुई है, क्योंकि दर्शन का जो तात्पर्य है वो यही है कि सामने जो कुछ है, उपस्थित जो कुछ भी है, उसके कारण को जानना, देखना या समझना, ये फिलॉसफी कहलाती है। और सांख्य दर्शन में हमने पाया कि सांख्य दर्शन जो है वो सृष्टि के मूल कारण के रूप में प्रकृति को स्वीकार करता है। प्रकृति, याद रखने की आवश्यकता है कि प्रकृति से यहाँ तात्पर्य नेचर नहीं है, जो हमें पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, पशु पक्षी के रूप में दिखाई देते हैं, ये प्रकृति नहीं, बल्कि सांख्य में प्रकृति को हम प्रकृति ही कहेंगे। और दो अन्य शब्द जो प्रयोग में लिए जाते हैं उसमें एक है अव्यक्त और दूसरा है प्रधान। प्रधान इसलिए क्योंकि वह मूल कारण है। तो लगभग सभी दार्शनिक जो कारण कार्य सिद्धांत को मानते हैं वो स्वीकार करके चलते हैं कि हर कार्य का कोई न कोई कारण है, और सांख्य ने भी ये माना कि ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है ये एक कार्य है और इसका भी कोई न कोई कारण अवश्य है, और वही कारण प्रकृति है। प्रकृति के स्वरूप का अध्ययन हम करेंगे, लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण एक गुण है, विशिष्टता है, स्वरूप है, वह है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति सत, रज, तम, इन तीन तत्वों से मिलकर बनी है। अब सांख्य में जब हम ये कहते हैं कि ये तीन गुण हैं, त्रिगुणात्मिका, तीन गुण, सत, रज, तम, सत्व, रजस, तमस, तो हमें हमेशा बौद्धिक सक्रियता रखते हुए याद रखना होगा कि जब हम गुण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि वो तीन गुण ही नहीं है, बल्कि सांख्य में उनको तीन गुण भले ही कहा गया हो, पर वो तीन प्रकृति के घटक भूत तत्व हैं। मैंने कई बार ये चर्चा की है पिछली क्लासों में कि मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे आपसे लड्डू के बारे में पूछा जाए, लड्डू क्या होता है, तो आप कहेंगे बेसन, घी और चीनी के मिश्रण से बनी हुई चीज़ को लड्डू कहते हैं। उसी प्रकार प्रकृति क्या है, तो सांख्य में उत्तर होगा कि सत्व, रज और तमस, इन तीन घटकों से मिलकर बने हुए तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति के स्वरूप को जानने और समझने के लिए मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि सांख्य में जो दो मूल तत्व हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। तो जो दो मूल तत्व हैं उसमें प्रकृति के स्वरूप को जानने समझने के लिए सर्वप्रथम हमें सांख्य द्वारा जो तीन गुणों की चर्चा की गई है उनको जानना और समझना होगा। तो जो तीन गुण हैं सांख्य में, नाम तो मैं 3-4 बार बोल ही चुका हूँ कि तीन गुणों में एक है सत्व, एक है रज और एक है तम। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीनों गुणों के स्वरूप को जानना आवश्यक है। क्योंकि पिछली कई क्लासों में हमने बात की कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका नामक ग्रंथ पर आधारित है, और उस ग्रंथ में कारिकाओं के माध्यम से दर्शन की विभिन्न गूढ़ चर्चाओं पर बात की गई है, गूढ़ विषयों पर बात की गई है। तो ये जो तीन तत्व हैं सत, रज, तम, इनके संदर्भ में भी एक कारिका प्रस्तुत की गई है। वो इस प्रकार से हैं: प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन व्रतस्य गुण।
प्रीत्य प्रीति विशदात्मका। 1 प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। 2 अन्योन्याभिभवाश्रया। 3 जनन मिथुन व्रतस्य गुण। 4 ये 4 टुकड़ों में तोड़कर हम इसको समझ सकते हैं। ये प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत की गई कारिका थी। और इसी तरह से एक अन्य कारिका भी प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सांख्य में दी गई है, और वह है सतत्वम लघु प्रकाश मिष्टमुपष्टम्भकम चलम च रज। सतत्वम लघु प्रकाशक मिष्टमुपष्टम्भकम चलम च रज गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीप वच्चार्थतो व्रति। इन कारिका नंबर 12 और 13 के माध्यम से हम सांख्य में प्रतिपादित 3 गुणों के स्वरूप को समझ सकते हैं। एक एक करके लेते हैं। सर्वप्रथम सत्व गुण का स्वरूप। सत्व गुण सांख्य में जो उपरोक्त कारिका दी गई है उसके अनुसार हल्का है, प्रकाशक होता है। और क्योंकि सांख्य में एक और बात की गई जो यहाँ थोड़ा सा इन गुणों के स्वरूप को समझने के लिए उनको भी जान लेना जरूरी है, और वो ये कि संसार में जितने भी व्यक्त पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, प्रत्येक व्यक्त पदार्थ में तीनों गुण पाए जाते हैं, ऐसा सांख्य मानता है। तो पुरुष यानी मनुष्य, सॉरी यहाँ पर पुरुष नहीं बोलना था, मनुष्य आप और हम की बात कर रहे हैं। तो हम भी तीनों गुणों से ही मिलकर बने हैं, प्रकृति के इन 3 घटक तत्वों से ही मिलकर बने हैं। तो जब सत्व गुण का उदय होता है हमारे अंदर, तो हमारी इंद्रियां हल्की, प्रसन्न हो जाती हैं और अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। क्या मतलब है, यानी कहना क्या चाहते हैं? सांख्य दर्शन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि जब सात्विक प्रवृत्ति होती है या हमारे अंदर सत्व गुण का बाहुल्य होता है, तब हमारी इंद्रियां हल्की हो जाती है, प्रकाशक हो जाती है, प्रसन्न रहने वाली मुद्रा में आती है, शरीर में बिल्कुल एक तेजस्विता उत्पन्न रहती है। और अपने विषयों को, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने में काम करती है, ज्ञान प्राप्त करने का, तो वो अपने अपने विषय को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है, समर्थ रहती है, शरीर में हल्कापन रहता है। और प्रीति, राग, सुख इसका प्रमुख लक्षण है। इनके अलावा प्रकाश और सूक्ष्मता। तो प्रीति ऊपर लिखा प्रीति यानी सुख, और नीचे लिखा सतत्वम लघु प्रकाशक। तो लघु का मतलब हल्का, और प्रकाशक सूक्ष्म, और प्रकाशक मानी प्रकट करने वाला, चीज़ों को प्रकट करने वाला, स्पष्ट करने वाला, एक सहज और एक सरल और एक बहुत प्रसन्नचित्त अवस्था में ले जाने वाला। क्योंकि सांख्य में 3 जो गुण बताए गए हैं, इन तीनों गुणों को स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया है। तो सत्व गुण के लिए सांख्य में सफ़ेद रंग प्रतीक के रूप में काम में लिया गया है। आप सहजता से समझ सकते हैं कि जो सफ़ेद कलर है वो शांति का, शांत चित्त का, मन की बिल्कुल शांत चित्त प्रवृत्ति का, और एक हल्के फल का, एक पवित्रता का आदि का भाव देता है। तो ये है सत्वगुण। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण चंचल है, उत्तेजक है, क्रिया में प्रवृत्त करने का कार्य इसी का है ना, और ऊपर दिया था ना, और दुख का कारण है, विषादात्मक। इसके अलावा मिष्टमुपष्टम्भकम चलम च रज, यानी ये जो ऊपर 2 कारिकाओं में गुण है वो यहाँ दिए गए हैं कि रजोगुण चंचल, चंचल का अर्थ है कि जो एक जगह स्थिर नहीं रहने देता, टिकने नहीं देता, है ना। तो उद्विग्नता एक भयानक एक गति का प्रतीक है ये, है ना। उत्तेजक है, क्रिया में परिवर्तित करना इसी का कार्य माना गया। और जब कहते हैं, जब हमारे अंदर, एक उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं अपन कि जब ये हमारे अंदर रज की अधिकता होती है, तब मनुष्य क्रोध कलह करता है, लड़ता भिड़ता है। और सांख्य में ये माना गया है कि सत्व और तम क्रिया में प्रवृत्त होने में असमर्थ हैं। मतलब उन दोनों गुणों में, प्रथम गुण सत्व और अंतिम गुण रज तम में अपनी गति नहीं है, अपनी क्रिया नहीं है। तो उनको क्रियाशील करना, गतिशील करना, ये कार्य जो है वो रजगुण का है।
ठीक है ना। रजोगुण ही उनमें उनको क्रिया में प्रवृत्त करता है। तो देख रहे हैं अपन कि भाई सत्वगुण के विपरीत रजगुण जो है वो अस्थिरता का, गति का, उत्तेजना का और लड़ने भिड़ने का, क्रोध का और दुख का कारण यहाँ पर उसको माना गया। इसका स्वरूप दुखात्मक है। सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभव जो मनुष्य को होते हैं, मैं मनुष्य इसलिए प्रयोग में ले रहा हूँ क्योंकि इनको समझने के लिए हमने ये एक टर्मिनोलॉजी काम में ली है कि सांख्य जो है 3 गुण कहता है तो उसका अर्थ है कि ये प्रकृति के 3 घटकभूत तत्व हैं। और सांख्य ये स्पष्ट करता है कि संसार की बनी हुई हर वस्तु इन 3 घटकों से ही मिलकर बनी है, तो मनुष्य भी 3 घटकों से मिलकर बना है। और चूंकि तीनों गुणों का स्वरूप और स्वभाव अलग अलग है, जब तीनों गुण अपने अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं तो मनुष्य के व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। तो सत्वगुण के संदर्भ में हमने कहा कि जब वो प्रकट होगा तो प्रसन्नता होगी, और जब रजगुण होगा तो दुख होगा, और गतिशीलता होगी, उत्तेजना होगी। अभी अपने कहा कलह करता है, लड़ता भिड़ता है, ये मनुष्य के स्वभाव में ये चीज़ें आ जाती है जब रजगुण प्रभावी होता है। और तीसरा है तमगुण। तमोगुण भारी है, अवरोधक है, रोकने वाला। अब जैसे हमने रजगुण की बात की, रज है गति में प्रवृत्त करने वाला, क्रिया में प्रवृत्त करने वाला, और तमगुण है रोकने वाला। तो एक बैलेंस यहाँ बनाने की बात है कि यदि रजगुण को नियमित और नियंत्रित नहीं करेंगे तो फिर हमारी क्रियाएं अनियंत्रित हो जाएंगी। तो इसलिए एक तम गुण की भी आवश्यकता यहाँ पर महसूस की गई, और इसलिए तीसरे तत्व के रूप में ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो सांख्य दर्शन है, मेरा मानना है कि सांख्य दर्शन ने जो 3 गुणों की चर्चा यहाँ प्रस्तुत की है, ये वैज्ञानिक चर्चा है, एक वैज्ञानिक। क्योंकि जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक पाश्चात्य दार्शनिक रेने डेकार्ट वो कहते हैं कि मुझे विस्तार और गति दे दीजिए, मैं सृष्टि का निर्माण कर दूंगा। यानी सृष्टि को बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक्सटेंशन और स्पीड, गति। तो यहाँ पर भी लगभग वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो गति, रजगुण गति का प्रवर्तक यहाँ पर माना गया। उसके विपरीत है तमोगुण, जैसा अपन अभी बात कर रहे थे। यह अवरोधक है, भारी है, और यह सत्व का उल्टा है। भारी होने के कारण यह इंद्रियों को क्रिया से रोकता है, उदासी लाता है, सुस्ती लाता है, मोह लाता है, आलस्य लाता है। ये अवरोधक बन है, इसीलिए इसको इस रूप में लिया गया। यदि अवरोधक न बने, एक और लेकिन इसकी यहाँ पॉजिटिविटी भी है कि यदि अवरोधक न बने तो हमारी इंद्रियां सदैव सर्वकाल में कर्म करती रहें, कर्म व्यापार में निवृत्त ही न हो। किंतु तमोगुण के अवरोधक होने के कारण इंद्रियां सदा कर्म व्यापार में प्रवृत्त नहीं होती। यह जड़ता और निष्क्रियता का प्रतीक है। इसी के कारण बुद्धि, तेज आदि का प्रकाश फीका पड़ने से मूर्खता और अंधकार की उत्पत्ति होती है। यानी मनुष्य में जो मूर्खता का जो अंश है वो तम गुण के कारण है कि जब तम गुण प्रभावी होता है तो बुद्धि का तेज खत्म हो जाता है, बुद्धि का प्रकाश फीका पड़ने लग जाता है और मनुष्य में मूर्खता और अंधकार की उत्पत्ति होने लगती है। यह मोह और अज्ञान का जनक है। यह क्रिया की गति अवरोध कर निद्रा, तंद्रा, आलस्य उत्पन्न करता है। काला इसका रंग है। तो सत्वगुण के लिए सफेद रंग, रजगुण के लिए लाल रंग, लाल मैंने बताया नहीं था, अब मैं फिर से बता रहा हूँ। रजगुण के लिए लाल रंग और तम गुण के लिए काला रंग प्रतीक के रूप में काम में लिया गया। तो ये जो प्रतीकात्मक रूप से 3 कलर यहाँ पर सांख्य दर्शन दे रहा है, इनमें सिर्फ वो इन गुणों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ही ये 3 जो है कलर यहाँ पर उन्होंने काम में लिए हैं। तो सत्व प्रकाश का, प्रसन्नता का, रज दुख का, जिसमें लाल रंग प्रतीक काम में लिया, और तम जो है अवरोध का यानी काला रंग यहाँ पर काम में लिया गया। इस प्रकार सांख्य दर्शन में 3 गुणों के स्वरूप की चर्चा की गई। बार बार याद दिला रहा हूं मैं कि सांख्य दर्शन जब 3 गुण कहता है तो वस्तुतः 3 गुण नहीं है, बल्कि ये 3 तत्व हैं। तीनों गुण दीपक के तुल्य मिलकर पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। यहाँ ये भी बात ध्यान रखने की है, सृष्टि क्यों बनी। जब हमने सांख्य के दर्शन के प्रारंभ की चर्चा की थी तो वहां पर पूछा था सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बताया गया था अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति, और उस मोक्ष की प्राप्ति यानी उस प्रयोजन की सिद्धि में हर तत्व सहयोगी है। सांख्य के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न होने वाला हर तत्व, तो ये 3 गुण भी मिलकर, क्योंकि गुण क्या है, ये गुण सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में है। हर वस्तु 3 गुणात्मक ही है।
तो तीनों दीपक के तुल्य मिलकर। ये यहाँ उपमा इसलिए दी गई क्योंकि कभी कभी प्रश्न उठाया जा सकता है कि तीनों स्वभाव में विरोधी हैं, तो ये मिलकर कोई एक प्रयोजन को सिद्ध कैसे कर सकते हैं, है ना। प्रयोजन एक है, उद्देश्य एक है और तीनों गुणों का स्वभाव अलग अलग है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर दीपक का उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार दीपक में अग्नि, तेल, बत्ती ये परस्पर भिन्न पदार्थ हैं, किंतु दीपक में सब मिलकर अंधकार को दूर करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार विरुद्ध स्वभाव वाले तीनों गुण मिलकर पुरुष यानी आत्मा के भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि। दो चीजें हैं, भोग यानी पहले वो प्रकृति का भोग करेगा, सुख दुखों का महसूस करेगा, और तत्पश्चात ज्ञान जो सत्व गुण का लक्षण है उसके माध्यम से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। अतः यह कहना उचित नहीं है कि विरुद्ध धर्म वाले गुण परस्पर मिलकर कार्य नहीं कर सकते। कुछ आलोचकों ने इस तरह की बात सांख्य के दर्शन के संदर्भ में की थी, लेकिन सांख्य ने उसका ये जवाब दिया। तो स्टूडेंट्स, छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ, और सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। फिलहाल आज इतना ही, कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।